स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। दोस्तों, मैंने आपको आयनिक कंपाउंड्स और कोवैलेंट कंपाउंड्स को बताया है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ को मैंने नहीं बताया था आपको। तो मैंने सोचा कि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको हो सकता है कि फंस जाए या फिर ना समझ में आए, तो आप उसको भी समझ लीजिए और इस वीडियो में आप यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयनिक यौगिकों के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ये क्या होता है? आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं दोस्तों? आयंस वो होते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज यानी जिसके ऊपर चार्जेस होते हैं। तो मैंने आपको आयनिक बॉन्ड बताया है, तो आप उस पर जाकर के वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, आयनिक यौगिकों यानी कि आयनिक कंपाउंड्स आयनों द्वारा मिलकर बने होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, आयन से मिलकर बने होते हैं, जिनके मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। यानी कि उनके बीच में कौन सा फोर्स काम करता है? फिक्स्ड अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। इसीलिए ये प्रायः क्या होते हैं, क्रिस्टली ठोस रूप में पाए जाते हैं, यानी कि इनके जो क्रिस्टल होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, क्योंकि इनके जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो भी होते हैं इनके बीच में, जिसकी वजह से इनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और इसी अट्रैक्शन से वो क्या करते हैं, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन हमारा दूसरा पॉइंट है यहाँ पर क्या, आयनिक यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक प्रायः उच्च होते हैं। यानी कि जो भी आयंस होते हैं दोस्तों, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स और उनके मेल्टिंग पॉइंट्स ये जनरली क्या होते हैं, बहुत ही हाई होते हैं। यानी कि इनको हमें गलाने के लिए या फिर इनको हमें बॉयल करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो आयंस को आप जल्दी से क्या कर सकते हैं, उसको मेल्ट नहीं कर सकते और ना ही जल्दी से उसे बॉयल कर सकते हैं। उसको करने के लिए आपको हाईली टेम्परेचर चाहिए होगा, तभी वो वहाँ पर मेल्ट होगा और बॉयल होगा। थर्ड पॉइंट है हमारा, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में वैद्युत के कुचालक, परंतु गलित अवस्था में जलीय विलयन में वैद्युत के सुचालक होते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? यहाँ पर क्या है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जब वो सॉलिड में रहते हैं, जैसे जनरली मान लीजिए वो जिस कंडीशन में हैं, उसी कंडीशन में अगर हम उनको देखें तो कहेंगे कि वो इंसुलेटर का काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम उसको किसी वाटर में डाल देते हैं या फिर किसी भी मतलब मान लीजिए वाटर के किसी भी सॉल्वेंट में डाल दीजिए, सॉल्यूशन में डाल दिया हमने, तो उसमें क्या हो जाता है, वो हमारा मतलब इलेक्ट्रिकली कंडक्टर बन जाता है। इंसुलेटर से हट करके वो कंडक्टर बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में इनके आयंस जो होते हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके जुड़े रहते हैं। जैसे इनके आयंस क्या है, बहुत ही अट्रैक्टिव रहते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव नेगेटिव है, दोनों आपस में अच्छे से जुड़े रहते हैं। पर जैसे ही पानी में हमने इनको डाला, किसी भी मान लीजिए सॉल्यूशन में डाला हमने, तो क्या होते हैं कि अब उनके जो बीच का जो फोर्स है वो धीरे धीरे खुलने लगेगा, क्योंकि इनके बीच का अट्रैक्शन हटने लगेगा और वो दोनों जो पार्टिकल्स से आपस में दूर दूर होने लगेंगे। और जब पॉजिटिव और निगेटिव अलग अलग हो जाएगा तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अलग हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही क्या होता है, करंट फ्लो होता है, जिसके कारण क्या होगा कि वो जो हमारा आयनिक कंपाउंड है वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिकली कंडक्टर बन जाएगा, यानी विद्युत का सुचालक बन जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर हमारा, आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों जैसे जल में पूर्णतः घुलनशील और अध्रुवीय मतलब कार्बनिक विलायकों जैसे कि बेंजीन वगैरह में अघुलनशील होते हैं। यानी कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दोस्तों, वो वाटर वगैरह में तो अच्छे से घुल जाते हैं, यानी कि उसमें अच्छे से डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही क्या होता है कि कोई कार्बनिक यानी कि कोई भी कार्बनिक विलयन जो मान लीजिए उसमें मिल गया, जैसे बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, तो उसमें ये घुलते नहीं हैं, ये उसमें वैसी उसी फॉर्म में पड़े रहेंगे। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आयनिक बंध अदिशात्मक होता है, यानी कि इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, अतः आयनिक यौगिक समावयवता का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। दोस्तों, ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें समावयवता का एक गुण होता है, तो ये आयनिक कंपाउंड्स उसको शो नहीं करते हैं। आयनिक समावयवता का गुण वही शो करते हैं जिसमें क्या होती है, डायरेक्शन होता है, और इसमें डायरेक्शन ना होने की वजह से इनमें क्या होता है, समावयवता का गुण नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आयनिक यौगिक अपने आयनों द्वारा मिलकर बने होते हैं, क्योंकि आयन से मिलकर बने होते हैं इसीलिए हम इनको सूत्रभार कहते हैं, इसको हम मॉलिक्यूलर वेट नहीं कहते हैं। ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है, तो आपके लिए जो है इधर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो आयंस वगैरह है ये कैसे वर्क करते हैं।
तो देन हम पढ़ते हैं दोस्तों कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स, कोवेलेंट बॉन्ड के कंपाउंड्स के प्रॉपर्टी के बारे में। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, सहसंयोजी यौगिकों के गुण क्या होते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट है सहसंयोजी यौगिकों के अणुओं के मध्य दुर्बल वंडरवॉल आकर्षण बल होता है। जैसे कि वहाँ पर आपने देखा कि आयनिक कंपाउंड्स के बीच में बहुत ही क्या होता है, अच्छा अट्रैक्टिव फोर्स रहता है, लेकिन यहाँ पर वीक वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स होता है। इसीलिए क्या होते हैं, अतः ये गैस एवं द्रव अवस्था में सामान्यतः पाए जाते हैं। इसीलिए जो हमारे आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बट जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली किस फॉर्म में होते हैं, या तो गैसियस फॉर्म में रहेंगे या फिर लिक्विड के फॉर्म में रहते हैं। और डायमंड और ग्रेफाइट जो है ये क्या है, हमारे सहसंयोजी यौगिक हैं, यानी कि हमारे कंपाउंड्स हैं। कौन से? कोवेलेंट कंपाउंड्स, डायमंड और ग्रेफाइट। दूसरा हमारा पॉइंट है क्या, सहसंयोजी यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में अत्यधिक कम होते हैं। यानी यहाँ का जो बॉइलिंग पॉइंट है और इनका जो भी मेल्टिंग पॉइंट है दोस्तों, वो जैसे आपने आयनिक कंपाउंड में देखा था क्या होता है, उनका बहुत हाई होता है। उनको गर्म करने के लिए, पिघलाने के लिए, उनको बॉयल करने के लिए में बहुत टेम्परेचर की जरूरत होती है, बट आयनिक बॉन्ड में ऐसा नहीं होता, कोवेलेंट कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि इनके जो भी बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत ही वीक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसलिए उनके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं और उनको आसानी से हम अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सहसंयोजी यौगिक जल एवं अन्य ध्रुवीय विलायकों में अविलेय जबकि कार्बनिक विलायकों में पूर्णतः विलेय होते हैं। जस्ट अपोजिट है ये आयनिक कंपाउंड्स के। आयनिक कंपाउंड जो थे वो वाटर में अच्छे से डिसॉल्व होते थे, लेकिन कार्बनिक यौगिकों में नहीं होते थे। बट ये क्या होते हैं, ये वाटर में नहीं होते, बट जो भी हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें पूर्णतः से क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सहसंयोजी यौगिकों में परमाणु के मध्य उपस्थित बंद दिशात्मक यानी कि डायरेक्शनल होते हैं, अतः इन यौगिकों की दिशा निश्चित होती है, यानी कि इनका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फिक्स्ड होता है। इसी वजह से ये क्या करते हैं, समावयवता के गुण को प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। क्योंकि आपने अभी देखा आयनिक कंपाउंड्स के जो भी हमारे होते हैं प्रॉपर्टी में, उसमें क्या होता है, वो हमारे डायरेक्शन को शो नहीं करता है, बट ये क्या करते हैं, डायरेक्शन को शो करते हैं। इस वजह से ये समावयवता की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो ये क्या है आपका, दोनों को आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपने किस तरह से कॉन्सेप्ट को समझा, आप इसको आपस में एक दूसरे का अपोजिट करके इसको समझेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।